हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको कविताएं भी पसंद हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों का मौसम था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। पेड़ों के पत्ते झुलस चुके थे, तालाब सूख चुके थे और जमीन फट गई थी। एक छोटा सा कौवा था। उसका नाम था काकू। बेचारा कई दिनों से पानी की तलाश में भटक रहा था। वह उड़ते उड़ते थक गया। कभी खेतों की तरफ देखता, कभी जंगल की तरफ, पर कहीं पानी नहीं मिलता। काकू बहुत कमजोर हो गया। उसकी चोंच सूखने लगी, आंखें धुंधली पड़ने लगीं। उसने सोचा, अगर आज पानी न मिला तो शायद मैं जिंदा न रह पाऊं। इतना सोचकर काकू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी दूर से उसे चमक दिखाई दी। वह उड़कर पास पहुंचा तो देखा एक घड़ा रखा हुआ है। काकू की खुशी का ठिकाना न रहा। वाह, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। वह घड़े के पास बैठा और अंदर झांका। अरे, सस्पेंस यही था। घड़े में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। काकू की चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। काकू परेशान हो गया। उसने कई तरीके आजमाए। कभी घड़े को धक्का दिया कि शायद पानी बाहर गिर जाए, कभी अपनी चोंच अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। थका हारा काकू सोचने लगा, अब तो मेरा अंत आ गया। उसी समय पास ही बैठा एक कौवा हंसकर बोला, अरे काकू, छोड़ दे। इतना दिमाग लगाने से क्या होगा? भाग जा कहीं और, शायद कहीं और पानी मिल जाए। काकू ने सिर हिलाया और बोला, नहीं भाई, इतनी आसानी से हार मान लेना ठीक नहीं। जहां चाह वहां राह, कुछ तो उपाय होगा। वह घड़े के आसपास ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। काकू के दिमाग में चमक आई। उसने सोचा, अगर मैं ये कंकड़ एक एक करके घड़े में डालूं तो पानी ऊपर आ जाएगा, फिर मैं आसानी से पी सकूंगा। फिर क्या था, काकू ने मेहनत शुरू की। वह एक एक करके कंकड़ उठाता और घड़े में डालता। शुरू में कुछ फर्क नहीं दिखा। काकू थक गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन कहा, थोड़ी और मेहनत करनी होगी। धीरे धीरे पानी सचमुच ऊपर आने लगा। काकू की आंखों में चमक लौट आई। अंत में जब पानी इतना ऊपर आ गया कि उसकी चोंच पहुंच सके, काकू ने जी भरकर पानी पिया। उसे नई ऊर्जा मिल गई। काकू खुशी से फुदकता हुआ बोला, वाह, मेहनत और दिमाग दोनों का सही इस्तेमाल किया तो हार जीत में बदल गई। उसे देखकर पास बैठे और कौवे भी समझ गए कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धैर्य और समझदारी से हल जरूर निकलता है। उस दिन से सब कौवे काकू को बुद्धिमान कौवा कहने लगे। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हल जरूर निकलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।